ये कहानी की शुरुआत होती है 8024 अलोन वेस्टो, जिसे आप चार्ली चार्ली गेम के नाम से जानते हो। अलोन वेस्टो की फैमिली में 3 लोग थे। अलोन वेस्टो जब 2 साल का था तभी उनके पापा की डेथ हो जाती है। इस वजह से उनकी फैमिली में 3 लोग रहते हैं, अलोन वेस्टो की मम्मा और मीडा और अलोन वेस्टो, जिसे आप चार्ली चार्ली के नाम से जानते हो। मीडा जब 15 साल की थी तभी उनकी मम्मा ने मीडा की मैरिज करा दी थी। अलोन वेस्टो की आगे की पढ़ाई के लिए उनकी मम्मा ने अलोन वेस्टो को बोर्डिंग कॉलेज में भेज दिए। अलोन वेस्टो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसकी वजह से हमेशा उसकी क्लास में उसकी गरीबता का मजाक उड़ाया जाता था। अलोन वेस्टो को हमेशा अवॉइड किया जाता था, उसे हमेशा परेशान किया जाता था, क्योंकि अलोन वेस्टो जो हमारा चार्ली चार्ली है, अलोन वेस्टो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से था। इस वजह से अलोन वेस्टो को पेंसिल कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था। इस वजह से वो हमेशा पेंसिल कलेक्शन में ही जुटे रहता था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करता था। अलोन वेस्टो को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड वो उसकी वजह से क्लास में हमेशा वो फर्स्ट आया करता था। क्लास के काफ़ी सारे बच्चे थे जो अलोन वेस्टो से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे, काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद नहीं करते थे। अलोन वेस्टो की क्लास में ऐसी दिन पे दिन बीतते गया और एक दिन अलोन वेस्टो की क्लास में बात ही बात में क्लास के कुछ बच्चों से झगड़ा हो गया, जिस दौरान अलोन वेस्टो को क्लास के कुछ बच्चों ने चैलेंज दे दिया कि तुम कब्रिस्तान में गड़ी हुई तुम्हारी पेंसिल को लेकर आओगे, जिस पेंसिल को उन्होंने उसके बैग से चुरा कर उस कब्रिस्तान में दफना दिया था। अलोन वेस्टो को जब पता चलता है कि उसकी सारी पेंसिल कब्रिस्तान में दफना दी गई है तो फ़ौरन वो बिगड़ डरते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं रात के टाइम पे। और रात के इतनी ज़्यादा रात होने की वजह से भी अलोन वेस्टो को जरा भी डर नहीं लगता है, फिर भी अलोन वेस्टो कब्रिस्तान में चले जाता है। अलोन वेस्टो कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र की सारी मिट्टी हटाने लग जाता है और आखिरकार उसे पेंसिल मिल जाती है। वो पेंसिल ले आकर सभी को दिखा देता है कि मैंने पेंसिल लेकर आ गया और इस वजह से अलोन वेस्टो ये चैलेंज जीत जाता है। अलोन वेस्टो की ये चैलेंज जीतने की वजह से काफ़ी सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है, क्योंकि वो कब्रिस्तान श्रापित था। अब उस श्रापित कब्रिस्तान से अलोन वेस्टो ने अपनी गड़ी हुई पेंसिल तो लेकर आ गई, मगर कहानी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट तब आया जब अलोन वेस्टो ने उस पेंसिल से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अलोन वेस्टो के दिन भर में जो भी चीज़ें होती अलोन वेस्टो हमेशा वो चीज़ें लिखा करता था। अलोन वेस्टो को ये बार फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि तुम इस बार कब्रिस्तान में जाकर पूरा दिन वहाँ पर रहकर आओगे। अलोन वेस्टो ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करा और वो पूरा 24 घंटा वहाँ पर रहकर आया और ये लोगों को दिखा दिया। इस बार भी अलोन वेस्टो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्लास में, क्योंकि उन्होंने पूरे कब्रिस्तान में अकेले रात बिताई और क्लास में आकर सभी को दिखा दिया, क्योंकि पहरा देने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कब्रिस्तान के बाहर पहरा दे रहे थे कि अलोन वेस्टो बाहर ना आ जाए। अलोन वेस्टो ने चैलेंज कंप्लीट करा, जिस वजह से क्लास के काफ़ी सारे बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसे टेरिस पर लेकर गए और टेरिस पर ले जाने के बाद अलोन वेस्टो की सारी पेंसिल टेरिस के ऊपर से फेंक दी। अलोन वेस्टो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस वजह से वो पेंसिल को पकड़ने के लिए टेरिस पर से उसने भी छलांग लगा दी। अलोन वेस्टो 5वें मंजिल के टेरिस से छलांग लगा दिया, जिसकी वजह से अलोन वेस्टो की डेथ हो जाती है। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है अलोन वेस्टो की ये खौफनाक और दरिंदगरी कहानी, जिसे आप चार्ली चार्ली के गेम से जानते हो। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि अगर अलोन वेस्टो, जिसे आप चार्ली चार्ली के नाम से जानते हो, अलोन वेस्टो को पेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर कोई इसकी पेंसिल ले लेता तो अलोन वेस्टो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, मगर उसकी कलेक्शन की हुई पेंसिल इधर से उधर ना होती और उसी पेंसिल को उन्होंने फेंक कर सबसे बड़ी गलती कर दी। अलोन वेस्टो की कहानी हॉरर स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। अलोन वेस्टो के ऊपर से नीचे गिर जाने के बाद से अलोन वेस्टो के पूरे कॉलेज में एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है। जब भी कोई भी स्कूल में कोई सा भी प्रोग्राम किया जाता और अगर पेंसिल के द्वारा वो प्रोग्राम किया जाता तो उस दौरान रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत होना स्टार्ट हो जाती है और बोर्ड पर लिख कर आ जाता है चार्ली चार्ली, क्योंकि जब अलोन वेस्टो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कब्रिस्तान गया था तभी अलोन वेस्टो की डेथ हो जाती है। और अभी तक का आपने जिस लड़के को देखा कि टेरिस पर से कूद गया वो लड़का कोई और नहीं था, अलोन वेस्टो, जिसके अंदर चार्ली चार्ली की आत्मा आ गई थी। दोस्तों ये कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक तरीके से मारा गया था, जिसकी आत्मा अलोन वेस्टो के
अंदर आ गई थी और अलोन वेस्टो ऊपर से छलांग मारकर कूदकर मर गया था, जिसकी वजह से अलोन वेस्टो की आत्मा भी उसी के साथ घुल मिल गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक अलग तरह का अपना रूप तैयार करा, जिसे हम आज चार्ली चार्ली के गेम से जाना जाता है। दोस्तों, ये गेम को अगर आपको खेलना है तो आपको सबसे पहले ये पूरी स्टोरी सुननी होती है, या फिर ये स्टोरी को लिखकर पढ़कर फिर ये गेम को खेला जाता है। कहा जाता है इस स्टोरी को पढ़कर सुनकर उसके बाद इस गेम की प्रयास किया जाए तो अलोन वेस्टो, जिसे आप चार्ली चार्ली के नाम से जानते हैं, वो ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि अलोन वेस्टो, जिसे आप चार्ली चार्ली के नाम से जानते हैं, वो ज़रूर आएंगे। आपको इसके लिए आपको प्लस के माइनस में आपको एक आकार में आपको पेंसिल से खींचना होता है, और दोस्तों साइड में आपको मोमबत्ती वगैरह जलाना होता है, और उसके बाद जाकर आपको इस स्टोरी को पढ़ना होता है एक बुक या फिर कोई नॉवेल में लिखकर। उसके बाद जाकर आपको आग बंद करके चार्ली चार्ली को पुकारना होता है पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों, ये घटना है रात के 12 बजे की, और आप इस प्रयास को कभी भी रात के 12 बजे के बाद ही कर सकते हो। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद इस प्रयास को करने से अलोन वेस्टो, जिसे आप चार्ली चार्ली के नाम से जानते हो, अलोन वेस्टो की आत्मा ज़रूर आपसे संपर्क करेगी, आपका पूरा यकीन होना चाहिए। ओके, तो फाइनली स्टोरी खत्म हो गई। एंड गाइस, आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आप लोग चार्ली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो आप लोग 100 कमेंट्स करें। अगर आपके 100 कमेंट्स जरूर आएंगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके 100 कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं उसमें आपको बताऊँगा कि अगर आपको चार्ली को सच में बुलाना है तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा उसके बाद जाकर ये स्टोरी बनाए। सो हमने इस स्टोरी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, बहुत सारे लाइब्रेरी में हमने गए, उसके बाद जाकर हमने ये स्टोरी तैयार कराई। सो अगर आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोगे और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दोगे तो हम जरूर इसका पार्ट 2 निकालेंगे, और पार्ट 2 में हम आपको रियल टेक्निक बताएंगे कि आप चार्ली से किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं। सो गाइस, 100 कमेंट जल्दी से जल्दी टारगेट कंप्लीट करो। मैं पार्ट 2 लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे ट्राई करके देखा और मुझे यस और नो में रिप्लाई मिला। तो गाइस, ट्रस्ट मी, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा प्यार दो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए जिसमें हमें बहुत सारा चीज़ जाने को मिले। तो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ओके, बाय।